हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल मिरेकल चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। आज का टॉपिक है कोविड-19 जैसी महामारी से निजात पाने के बाद यह सिचुएशन फिर से उसी तरीके से हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्लासेस क्या फिर से उसी तरीके से लगेंगी जैसे पहले लगा करती थी। बच्चे फिर से बेंचेस में बैठ के एक साथ पढ़ाई कर पाएंगे। ऑनलाइन रिवोल्यूशन एजुकेशन सिस्टम में हार्मफुल है या बेनिफिशरी, ये क्वेश्चन है तो अपने आप में बहुत डिफ़िकल्ट, लेकिन इसका आंसर बड़ा फ्लेक्सिबल है। इसका आंसर मैं डायरेक्टली ना देकर डिस्कस करके आपको समझाता हूँ, तो आपको खुद समझ में आएगा कि ऑनलाइन रिवोल्यूशन हम सभी के लिए हार्मफुल है या फिर बेनिफिशरी। आइए डिस्कस करते हैं इस पर। कोविड-19 जैसी इस पैंडेमिक सिचुएशन में कई फील्ड्स में बदलाव आए हैं। अब वो चाहे नेचर के रिस्पेक्ट में हो या हमारी पर्सनल लाइफ में, जो भी बदलाव हुए तो बड़े ही क्रांतिकारी और हमारे भले के लिए ही हुए हैं। अब इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। लॉकडाउन से पहले हम लोग हैंडशेक किया करते थे ग्रीटिंग्स के रूप में, लेकिन अब नमस्ते करते हैं, जो कि लॉजिकली सही भी है। दूसरों के हाथ गंदे हैं, साफ़ हैं, सर्दी जुकाम है, कोई वायरल डिसीज़ है, ये हमें पता नहीं है, तो बेटर है कि दूर से ही नमस्ते करें और वायरल डिसीज़ से बचा के रखें अपने आप को। और आज पूरी दुनिया में ये नमस्ते पैटर्न ही फॉलो हो रही है। इसी तरह ऑनलाइन एजुकेशन सेक्टर में भी एक क्रांति सी आई है। इस पर कई लोग कहते हैं ऑनलाइन एजुकेशन से क्वालिटी कम हो जाएगी, कुछ लोग कहते हैं ये टाइम की डिमांड है, सो एंड सो, बट मेरे अकॉर्डिंग इट्स अ गुड मूव। ये तो हम सभी को पता है कि पलक झपकते ही एकदम से कितने बदलाव आ गए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, स्कूल बंद हो गए, कोचिंग सेंटर्स बंद हो गए, कई सारे इंस्टीट्यूशंस बंद हो गए और दुकानें बंद हो गई, रेस्टोरेंट बंद हो गए। लगभग एक तरीके से पूरा विश्व ही बंद हो गया था। अब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी एजुकेशन में टीचर्स की थी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का काफ़ी हिस्सा पेरेंट्स पर आ गया है। अब पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को प्रोडक्टिव कैसे बनाया जाए घर पर। एक रिपोर्ट के मुताबिक माने तो यूट्यूब में हाउ टू फ्रेज का सर्च कई % गुना बढ़ गया है। मतलब हाउ टू टीच ऑनलाइन, हाउ टू मैनेज चिल्ड्रन एट होम, हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, हाउ टू परचेज म्यूचुअल फंड्स ऑनलाइन, हाउ टू गेट प्रोविडेंट फंड ऑनलाइन, वगैरह वगैरह वगैरह। यूट्यूब प्लेटफॉर्म में ह्यूज नंबर ऑफ ऑनलाइन एजुकेटर्स की एंट्री भी हुई है। टीचर्स जो इस ऑनलाइन टेक्नोलॉजी से डरे हुए हैं, ख़ासतौर से ओल्ड एज्ड टीचर्स, अब वो इस बात को मान लें कि ऑनलाइन टेक्नोलॉजी की दुनिया में एंट्री करनी ही पड़ेगी अगर आपको सर्वाइव करना है तो। और जो प्लान कर रहे हैं ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म बनाने का, उन्हें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। उनमें सबसे पहली चीज़ ये है कि सबसे पहला स्टेप है कि एक सही प्लेटफॉर्म का चयन करना। उसके बाद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के वेरियस फीचर्स को करेक्टली कैसे यूज़ किया जाए। फिर ऑनलाइन क्लासेस में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, वो ये है कि ऑनलाइन क्लास मैनेजमेंट कैसे किया जाए। मीन्स हाउ टू मेंटेन डिसिप्लिन अमंग स्टूडेंट्स एंड हाउ टू मेंटेन पंक्चुअलिटी ऑफ अटेंडिंग द क्लास। कोई भी स्टूडेंट क्लास में डिस्टर्बेंस ना करे, और अगर करेगा तो टीचर्स को कैसे पता चलेगा, वगैरह वगैरह। आगे आने वाले समय में टीचर्स स्टूडेंट दोनों को ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूज़ करना ही पड़ेगा। इस बात को हम लोग एक्सेप्ट कर लें। हम सभी के मन में कई शंकाएं हैं, कई मिथ्स हैं ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर। तो अब हम उसी 7 मिथ्स को डिस्कस करेंगे जो ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर हर किसी के मन में डाउट पैदा करते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं वो 7 मिथ क्या हैं। इसमें सबसे पहले है कि ऑनलाइन टीचिंग के बारे में जो लोगों की सोच है, अधिकतर लोग ये सोचते हैं कि ये यंग और टेक्नो सेवी लोगों के लिए है, जबकि फैक्ट ये है कि यंग हो या ओल्ड, जिनको टेक्नोलॉजी पसंद है वो भी, जिनको नहीं है वो भी, हर किसी को ऑनलाइन टीचिंग को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और सक्सेसफुल लोग भी वही हैं जो चेंजेस से घबराते नहीं हैं, बदलाव का स्वागत करते हैं। कुछ लोग ऑनलाइन टीचिंग को सिर्फ एक अल्टरनेट अरेंजमेंट सोचते हैं।
कुछ लोग सोचते हैं नॉर्मल कंडीशन आते ही फिर से क्लासेस शुरू होंगी, बेंचेस में लोग बैठेंगे, बच्चे बैठेंगे, प्रेयर्स होंगी, लंच बॉक्स करेंगे लोग साथ में बैठकर। लेकिन जबकि फैक्ट ये है कि ऑनलाइन टीचिंग हमारी एजुकेशन सिस्टम का एक अहम हिस्सा बनने जा रहा है। तो ये भूल जाओ कि नॉर्मल सिचुएशन से भी ऑनलाइन एजुकेशन ख़त्म हो जाएगी। ये ऑनलाइन एजुकेशन कभी ख़त्म नहीं होगी, ये हमेशा ही समय के साथ साथ कुछ चेंजेस ज़रूर आते रहेंगे इसमें। कुछ लोग ये सोचते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन उन लोगों के लिए है जिनके पास हाई टेक्नोलॉजी डिवाइसेस हैं। कुछ हद तक सही होगा, लेकिन फैक्ट ये है कि जो ऑनलाइन एजुकेशन है वो हम सभी के लिए है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में स्टूडेंट्स के पास स्मार्टफोन होते हैं, वो भी हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ। साथ में यह भी सच है कि रूरल और सेमी अर्बन एरियाज़ में कई स्टूडेंट के पास स्मार्टफोन नहीं भी होते हैं और इंटरनेट भी हर टाइम हाई स्पीड में अवेलेबल नहीं होता है। लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन में टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी होती है, यही इसकी एडवांटेज है। स्टूडेंट्स कभी भी डाउनलोड कर सकते हैं और कभी भी इसको देख सकते हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि जो ये ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम है ये एक टीचर को रिप्लेस कर देगा। मैक्सिमम टीचर्स के दिमाग में ये डर भी है, लेकिन फैक्ट ये है कि टीचर को कभी भी रिप्लेस नहीं किया जा सकता है और एक अच्छा टीचर तो कभी भी रिप्लेस नहीं हो सकता है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि टीचर का रोल अब चेंज हो चुका है। अभी तक टीचर्स को एक ज्ञान का भंडार माना जाता था, लेकिन अब टीचर को एक कंटेंट डेवलपर, नॉलेज शेयरर और सिलेबस डिज़ाइनर के रूप में भी देखा जाएगा। कुछ लोग ये मानते हैं कि फ़ेस टू फेस इंटरेक्शन ऑनलाइन टीचिंग के मुकाबले ज़्यादा बेहतर है। तो ये तो हम सब जानते हैं कि बिना गुरु के एक विद्यार्थी अधूरा है और उसका विकास भी अधूरा है। तो बिना गुरु के हम किसी भी एजुकेशन सिस्टम को बनाएं वो कोलैप्स कर जाएगा, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। बेसिक चीज़ ये है कि यूथ न्यू आइडियाज़ की ओर अट्रैक्ट होता है तो और वो एक्सपेरिमेंट करता है। तो इसमें जो ऑनलाइन एजुकेशन है वो यूथ के लिए अभी नया है, तो उसको यूज़ करके वो पढ़ाई करना चाहता है। तो इसमें ये नहीं होना चाहिए कि या तो ऑफलाइन या ऑनलाइन, ये दोनों का ही कोलैबोरेशन है और दोनों के कोलैबोरेशन से ही एक नए और बेहतर एजुकेशन सिस्टम का निर्माण हो पाएगा। कुछ लोग ये मानते हैं कि ऑनलाइन लर्निंग एक इफ़ेक्टिव टूल नहीं है, वो फेस टू फेस मोड को ही बेहतर मानते हैं। लेकिन ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, दोनों के ही अलग अलग फ़ायदे हैं और नुकसान भी हैं। जो मेन चीज़ है वो ये है कि एक अच्छा टीचर हमेशा ही बेस्ट नॉलेज डिलीवर करेगा, चाहे वो किसी भी मोड से करे, और वो इनपुट और आउटपुट के बीच में गैप को बढ़ने नहीं देगा अगर ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम का हम यूज़ करते हैं तो क्वेश्चन ये नहीं उठना चाहिए कि हम कौन सा मोड इफ़ेक्टिव है कौन सा नहीं है। ये होना चाहिए कि हाँ, कौन सा टीचर किस प्लेटफॉर्म को यूज़ करके बेहतर एजुकेशन सिस्टम बना रहा है और उसमें योगदान दे रहा है। ये बात सच है कि इंडियन मार्केट में अभी भी ऑनलाइन डिग्री डिप्लोमा की वैलिडिटी नहीं है। इंडियन मार्केट में, जॉब मार्केट में अभी भी ऑनलाइन डिग्रीज़ को रेगुलर डिग्री की तरह ट्रीट नहीं करते हैं। बट स्टिल होप फॉर द बेस्ट, आगे आने वाले समय में ये वैलिड हो जाएंगे और सरकार इनको एक्सेप्ट करेगी। डिस्कशन से 3 चीज़ें निकल के सामने आती हैं। पहला तो ये कि जिस एजुकेशन सिस्टम के निर्माण की हम बात कर रहे हैं वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के ही कॉम्बिनेशन से बनेगा। ये बात अलग है कि उसमें ऑनलाइन का परसेंटेज ज़्यादा होगा। दूसरा ये कि ऑनलाइन और ऑफलाइन डिग्रीज़ या सर्टिफिकेट्स में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। तीसरा ये, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कि अच्छे टीचर का रिप्लेसमेंट कभी भी नहीं हो सकता है। अच्छे टीचर को कभी भी रिप्लेस नहीं किया जा सकता है कि ऑनलाइन टेक्नोलॉजी से। तो इस पैंडेमिक एनवायरनमेंट में जो भी इकोसिस्टम ये बन गया है, इसमें टीचर को चाहिए कि वो खुद को रीइन्वेंट करे और कॉन्स्टेंटली स्टूडेंट को अपना बेस्ट और रेलेवेंट एजुकेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करे, तभी एक अच्छे एजुकेशन सिस्टम का निर्माण हो सकेगा। तो दोस्तों, ये था आज का टॉपिक। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कमेंट बॉक्स आपका ही है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।